सर फूफा पे मैंने कविता लिखी है। ये कविता मैंने क्यों लिखी? तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, छाती कूटी माथा फोड़ा आखिर में आंसू ले आए। भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, पर फूफा जी के ऊपर हम नहीं चार आंख लिख पाए। जब वो इतने बड़े कवि होकर फूफा जी पर कविता नहीं लिख पाए और मैंने कविता लिखी है, तो अब बताओ बड़ा कवि कौन? हाँ, तो मुझे बड़ा कवि मान के सुनो, एक बार ताली बजाओ तो मैं आपको सुनाता हूँ। सर हम जिस विषय पर कविता सुनते हैं उसका अध्ययन करना पड़ता है। मैंने फूफा जी के विषय में जाना तो मुझे लगा कि फूफा जो हमारे होते हैं शांति और सद्भाव के प्रतीक होते हैं। शादी ब्याह में जितने भी झगड़े टंटे होते हैं वो लड़के का जीजा करवाता है। फूफा आकर के शांत कराता है, बेटा शादी हो जाने दे, तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, आज फूफा हो गए हैं, कल तू भी फूफा हो जाएगा, शादी कर जाने दे बेटे, शादी हो जाने दे। फूफा की सबसे पहले आवश्यकता हुई थी चक्रवर्ती सम्राट अशोक को। कलिंग युद्ध के बाद भीषणतम रक्तपात हुआ था सर, आत्महत्या करने की सोचने लगे थे, तो उनके फूफा तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें आत्महत्या करने से रोका और उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। तब मुझे लगा कि फूफा जी शांति का प्रतीक होते हैं। अब मैं कुछ तर्क रखना चाहता हूं, तो आपको लगेगा एक शुद्ध हास्य की कविता है जिसको मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। मैं कुछ तर्क रखना चाहता हूं और यह सिद्ध करना चाहता हूं कि जहां जहां फूफा होते हैं वहां शांति हो जाती है, और जहां जहां फूफा नहीं होते हैं या नहीं रहते हैं तो वहां सर्वनाश हो जाता है। ये मेरे तर्क सुनिएगा, हास्य की कविता मैं आप तक पहुंचाता हूं। झगड़ा कभी नहीं करवाते, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। पांडु उनके फूफा थे, सगे फूफा थे सर। पांडु के मरने के बाद ही ये महाभारत का युद्ध हुआ। ये तर्क मथुरा में इतने मायूसी से नहीं सुनना चाहिए था। मेरा तर्क अगर ठीक लगे तो आप मुझे सूचित करते रहिएगा। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। सीता हरण कभी नहीं होता, सीता हरण कभी नहीं होता, न रावण यूं मारा जाता, सीता हरण कभी नहीं होता, न रावण यूं मारा जाता, सूपड़खा के पतियद होते मेघनाथ के फूफा जी। सीता हरण कभी नहीं होता, न रावण यूं मारा जाता, सूपड़खा के पतियद होते, सूपड़खा के पतियद होते मेघनाथ के फूफा जी। और जिस त्योहार की अगवानी में आज हम यहां बैठे हुए हैं, ये रंगों का त्योहार न मनता, ये रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती, रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। ये तीन युगों से सब तीन तर्क मैंने दिए। वर्तमान के कुछ तर्क मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और हास्य का परसेंटेज बढ़ाता हूं। सुनिएगा, मैंने ये तीन तर्क जो आपको फूफा जी के में सुनाए, आपको तीन युगों से निकाल के दिए हैं। आपको वर्तमान के कुछ तर्क में मैं हास्य का परसेंटेज बढ़ाता हूं और आनंद की पराकाष्ठाओं तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बस ये मेरा आशय है, मैं आपको आनंद देने के लिए ही आया था और आनंद के लिए ही मैं ये पंक्ति आप तक पहुंचा रहा हूं। कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। यहां भी एक जीजा ने ही सत्यानाश कर दिया। सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। और ये 2019 में जो लोकसभा का रिजल्ट आया, ये नहीं आता सर। अगर ऐसा होता जो मैं कह रहा हूं, ताली बजा देना और हंसी को रोक करके दिखाना। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती, 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। मायावती के पतियद होते यादव अखिलेश के फूफा जी। मायावती के पतियद होते यादव अखिलेश के फूफा जी। और अडवाणी की मिट्टी खराब, बीजेपी में अडवाणी की मिट्टी तो तब से खराब है जब से उनने समझ लिया था उस जिन्ना को फूफा जी, जब से उनने समझ लिया था उस जिन्ना को फूफा जी। और फिर सर ठाके को रोक के दिखाना,
आजम खां की बुरी फजीयत अपने देश में ना होती, आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती। सर हुजूम कर देना तालियों का अगर मैं तर्क ठीक दे जाऊं तो। आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। और ये तमाम बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, मैं इनके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। मैं किसी आसाराम किसी राम रहीम पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो कहनी पड़ती हैं। अभी लॉकडाउन में हम जब घर से बाहर नहीं निकल पाए तो मेरी भी दाढ़ी बड़ी हो गई, तो मेरी बड़ी हुई दाढ़ी को देख करके मेरी माँ ने कहा बेटा तेरी दाढ़ी बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी लगने लगी है, तेरी दाढ़ी बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर से मैच खाने लगी है। तो रसोई घर में से बीवी ने कहा दिमाग खराब मत करो माता जी, मेरा 5-7 दिन से आसाराम जैसी हरकतें कर रहा है। सर ताली बजा दो, नया मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है ना सर। 5-7 दिन से तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन महिलाओं की इज्जत, ये बहनों को समर्पित करता हूं, उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है, उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी, जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी, जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। 2019 में हमने माननीय मोदी जी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? मोदी तो मन के फकीर हैं, झोली डाली चलना दें, इसलिए दूसरी मर्तबा हमने चुन लिया फूफा जी। और हम तब तक चुनते रहेंगे क्योंकि उन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, और जब तक हमारे खाते में 15 लाख नहीं आ जाते हम भी उनको ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मोदी जी से नम्र निवेदन 15 लाख जल्द भिजवाओ, मोदी जी से नम्र निवेदन 15 लाख जल्द भिजवाओ, वरना 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे फूफा जी, 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे फूफा जी। और ये कविता मेरी अच्छी है तो छोटो सो एक निवेदन है, ये कविता मेरी अच्छी है तो छोटो सो एक निवेदन है, दोनों हाथ उठा के अपने ताली ठोको फूफा जी, दोनों हाथ उठा के।